हाय दुनिया दिल समझती है जिसे वो दिल नहीं पहलुए इंसान में एक हंगामाए खामोश है। नमस्कार, चंडीगढ़ दूरदर्शन के खास प्रोग्राम स्वस्थ जीवन में मैं राजिंदर कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये दिल का मामला है और आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है, तो दिल का ख्याल कैसे रखें इसी पर बात करेंगे। पीजीआई से कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर राजेश विजयवर्गीय जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार जी। ये दिल का मामला है, सेंसिटिव मामला है, तो दिल की बीमारियां सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होती क्या है, क्योंकि हम सुनते हैं दिल का दौरा पड़ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, शायद यही दिल की बीमारियां होती हैं। हाँ, जो वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पे जो आप बात कर रहे हैं दिल की बीमारी के बारे में, इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि दिल की बीमारी का मतलब है हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इसका मतलब यह है कि दिल की जो नाड़ियाँ हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से उनमें रुकावट आ जाती है और उसकी वजह से जो सिम्टम होते हैं जिसको हम एंजाइना कहते हैं, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया करके सडन कार्डियक डेथ मृत्यु का जो एक रिस्क रहता है, तो ये सब चीज़ें हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक से रिलेटेड। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का मायना यही है कि या तो सीने में दर्द हो रहा है या हार्ट अटैक हो गया या सडन कार्डियक डेथ हो गई। जी, भारत में खासकर अगर मैं बात करूं तो हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ सालों में अगर देखिए तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि 50 से ऊपर के लोग हार्ट अटैक के रिस्क में आते हैं, लेकिन अब युवाओं में पीछे हमने देखा पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपनी जान गंवा दी और कईयों की तो लाइफ स्टाइल भी अच्छा था। वजह क्या, क्यों भारत में लगातार हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं में? ओवरऑल अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की सीवियरिटी, उसका इंसिडेंस अर्लियर एज में साउथ एशियन कंट्रीज़ में होता है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस दोनों ही साउथ एशियन कंट्री में, इंडिया में ज़्यादा हैं कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके कई रीज़न हैं। हम जिसे मॉडिफाइबल या जिन रिस्क फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, वो कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है। ये रिस्क फैक्टर जो कि मॉडिफाइबल हैं, हाइपरटेंशन एक है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का होना, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं, इनकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ का होना काफ़ी ज़्यादा है साउथ एशियन कंट्री में। जो आपने बात करी कि यंग एज में या सेलिब्रिटीज़ की डेथ का जो रिसेंटली रिपोर्ट करा गया, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक की बीमारी चूँकि 40 साल की उम्र से ऊपर में हो सकती है, तो हम रूटीनली ये रिकमेंड करते हैं कि एक स्क्रीनिंग करी जाए। 40 साल की अगर आपकी उम्र हो जाए तो उसके बाद में रूटीन में 2 से 5 साल में ईसीजी, इको और टीएमटी करके अपने फिजिशियन की सलाह से एक स्क्रीनिंग कर लें। स्क्रीनिंग का ये फ़ायदा होता है कि इससे आपको टाइमली डायग्नोसिस हो जाता है कि अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है। अदरवाइज़ अगर स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि एक्यूट हार्ट अटैक हो गया या डेथ हो गई है। ये अनयूजुअल नहीं है कि 50 से कम उम्र में हार्ट अटैक होना। पीजीआई में हमारे करीब 5% पेशेंट जो कि हम ऑपरेशन करते हैं उनकी उम्र 40 साल से कम होती है। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग करा जाए। जो आपने पूछा सवाल कि सेलिब्रिटीज़ की डेथ का, तो उसमें डेस्पाइट हैविंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ये है वो, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि स्मोकिंग, अंडरलाइंग हाइपरटेंशन, या कुछ को हो सकता है डायबिटीज़ हो, या कई बार स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को हार्ट की डिजीज़ है, तो उसमें एक इंडिविजुअल अर्ली एज में हार्ट अटैक होने के लिए ससेप्टिबल होता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से जो अभी रिसेंटली रिपोर्टेड अर्ली डेथ हुई है सेलिब्रिटीज़ में, इनमें से एक कोई कारण हो सकता है। सिम्टम्स पे आते हैं, लक्षण क्या कुछ दिन पहले से ही पता लगना शुरू हो जाता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, या ताकि हम अपना बचाव कर सकते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा है कि हार्ट डिजीज़ या कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना
कोरोनरी आर्टरीज में, दिल की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना, ये 1 या 2 दिन में नहीं होता है, ये ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है या सिग्निफिकेंट ब्लॉक होता है, उस समय मरीज को सिम्टम चालू हो जाते हैं। अगर आप सिम्टम की बात करें तो सांस फूलना, जो कि पहले नहीं फूलता था इतना चलने से, या सीढ़ी चढ़ने से पहले सांस नहीं फूलता था, अब फूलने लग गया। चलने पे सीने में भारीपन होना, उसकी वजह से रुकना, रुकने से ठीक हो जाना, फिर चलें तो फिर भारीपन होना, सीढ़ियों में चढ़ने में या अप हिल जाने में, पहाड़ी पे चढ़ने पे सांस का फूलना या भारीपन, ये कुछ सिम्टम हैं जिसको कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ हो। ये सिम्टम कई बार पेशेंट इग्नोर करते हैं कि ये वैसे ही होगा, या जुकाम हो गया, खांसी हो गई, इसकी वजह से। तो ये सिम्टम लेटर ऑन जब वो डिजीज़ प्रोग्रेस करती है और ब्लॉक होता है या एक्यूट ब्लॉक हो जाता है, फिर हार्ट अटैक की शेप में इमरजेंसी में पेशेंट को आना पड़ता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए आइडियली? अगर आपको इस तरह के सिम्टम है कि सांस का ज़्यादा फूलना या पसीने आना या सीने में दर्द होना, भारीपन होना, जो कि रुकने से ठीक होना, ये हार्ट के सिम्टम है। इसमें आप फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके चेकअप कराएं, ईसीजी कराएं, और उसके बाद में वो आपको जैसा एडवाइस करें वो फॉलो करें। सो आप कौन से टेस्ट रिकमेंड करते हैं, ईसीजी या उसके अलावा भी फर्दर कुछ और टेस्ट? वो डिपेंड करता है कि ईसीजी नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उससे आइडिया लग जाता है। और अगर ईसीजी नॉर्मल है और फिर हमें लगता है कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम है, तो कुछ स्ट्रेस टेस्ट होते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में एक टीएमटी हो गया या थैलियम हो गया, या आजकल एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी है, सीटी स्कैन से हमें दिल की नाड़ियों के ब्लॉक का पता लग जाता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, ये कराने से हमें आइडिया लग जाता है कि इनको डिजीज़ है, और उसको अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन से या इंटरवेंशन से मैनेज कर लेते हैं टाइमली। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे उस पर भी बात करूंगी, लेकिन महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की चपेट में आ रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि महिलाओं में रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक का कम होता है। सो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि आफ्टर मीनोपॉज महिलाएं जो वो हार्ट अटैक प्रोन हो जाती हैं। अब वो कैसे बचाव कर सकते हैं, और क्या महिलाओं में हार्ट अटैक के सिम्टम्स पुरुषों से अलग होते हैं? ये नॉर्मल फाइंडिंग है कि प्री मीनोपॉजल फीमेल को हार्ट अटैक कम होता है, और कंपेयर टू मेल्स मीनोपॉज के 10 साल बाद में उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेल और फीमेल में। तो यूजुअली फीमेल प्री मीनोपॉजल या जस्ट आफ्टर मीनोपॉज हार्ट डिजीज़ से ग्रसित नहीं होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें हो नहीं सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर हैं लाइक ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़। ये चीज़ें प्री मीनोपॉजल फीमेल में भी हो सकती हैं। तो अगर ये रिस्क फैक्टर हैं, या कई बार फीमेल भी स्मोकिंग करती हैं या ओरल कंट्रासेप्टिव लेते हैं, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। अगर ये हैं और इसमें फिर आपको सिम्टम है कि सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ज़्यादा पर्सपायरेशन, तो ये सजेस्ट ये हैं कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इन सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और टाइमली एडवाइस लेके ईसीजी और बाकी टेस्ट करा के कंफर्म करना चाहिए कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। आइडली महिलाओं को आप कब रिकमेंड करते हैं कि उन्हें कंप्लीट चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिसमें दिल भी शामिल हो? जो आप स्क्रीनिंग की बात करते हैं, पुरुष और महिला दोनों में 40 साल के बाद में हम पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के टेस्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल है, ये करते हैं। और ये टेस्ट को रिपीट करना होता है 2 से 5 साल में। 5 साल में अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 साल में अगर कोई रिस्क फैक्टर, तो ये रूटीन स्क्रीनिंग प्रोसीजर है जो कि मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल को स्पेशली आफ्टर द मीनोपॉज ये कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, और उसके बाद में ये स्क्रीनिंग प्रोसीजर 2 से 5 साल में रिपीट करना चाहिए। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक है हार्ट के लिए?
बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे कुछ रिकमेंडेशन है कि 200 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा टोटल कोलेस्ट्रॉल या 160 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को है और उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो वो डाइट फिजिकल एक्टिविटी से ठीक कर सकते हैं, और अगर उससे ठीक नहीं होता तो हम मेडिकेशन देके फिर वो ठीक करते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की रिकमेंडेशन ये है कि 20 साल के बाद में ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल करा लें और एवरी 5 ईयरली इसको रिपीट करें। इससे एक ये भी पता लगता है कि विद द एज आपका कोलेस्ट्रॉल किस हिसाब से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो टाइमली उसको मैनेजमेंट किया जा सकता है। और क्या चीज़ें दिल के लिए ख़तरनाक होती हैं? दिल के लिए मैं यही कहूँगा कि ये जो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से दिल की बीमारी हो सकती है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। और जो रिस्क फैक्टर हैं वो हैं आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, डायबिटीज़ होना, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फिजिकल इनएक्टिविटी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर, एंड स्मोकिंग। तो अब अगर ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फिर तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए, लेकिन क्या कुछ ऐसा तरीका है जिससे हार्ट अटैक से बचा जा सके, दिल की बीमारी हो ही ना? हाँ, हार्ट अटैक से बचा जा सके अगर आप टाइमली हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज कर लें और उसके लिए मेडिकेशन लें। तो अगर आप मेरे से पूछें कि हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, हाँ बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, और अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है उसको कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको 140/90 से कम रखें। ब्लड शुगर ज़्यादा है 110 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा फास्टिंग ब्लड शुगर है तो उसे कम कर लें। बॉडी वेट ज़्यादा है, BMI आपका मोर देन 25 kg/m² है तो उसे कम करने की कोशिश करें। फिजिकली इनएक्टिव हैं तो एक्टिव हो, मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करें, एटलीस्ट 10,000 स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन पे देखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको अडॉप्ट करने से और रिस्क फैक्टर को टाइमली कंट्रोल करने से हार्ट अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में या बाकी टेस्ट में लगता है कि हार्ट की डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉक है, तो उसमें जो आपके फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करे वो रेगुलर लें। वो रेगुलर लेने से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। कई बार मरीज़ कहता है कि ये दवाई इतने साल तक है, 2-3 साल ले लिए, अब मैं बंद कर देता हूँ। वो बंद नहीं करनी, बंद करने से फिर हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। और एक और भी डर जो आमतौर पर दिल के मरीजों को होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता नहीं स्टंट डाल देंगे या सर्जरी कर देंगे। वो डर क्यों, वो खौफ क्यों है लोगों के मन में, आम लोगों के मन में? हार्ट डिजीज़ जो कि ब्लॉकेड होते हैं, इसमें या तो मेडिकल ट्रीटमेंट है या फिर उसको इंटरवेंशन का है। क्योंकि अगर एक ब्लॉक है उसको खोलना ज़रूरी है, तो खोलने के 2 ही तरीके हैं, या तो स्टेंट जिसे कि हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, या बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में जो ब्लॉक है उसके साइड में से एक ग्राफ्ट लगा के वो ब्लॉक को बाईपास कर देते हैं, तो उससे आगे ब्लड की सप्लाई हो जाए। तो ये 2 तरीके हैं। तो ब्लॉक का यही तरीका है कि उसे ब्लॉक को खोला जाए। पानी की पाइपलाइन में ब्लॉक हो गया तो उसको ब्लॉक को खोलना पड़ेगा, तभी पानी आगे जाएगा। सेम चीज़ हार्ट में है कि उसको ब्लॉक को खोलना पड़ेगा। कुछ ब्लॉक होते हैं जो कि काफ़ी डिस्टल हैं, उससे जान का रिस्क नहीं होता, सीने में दर्द ज़्यादा नहीं होता, हम मेडिसिन देते हैं उससे कंट्रोल हो जाता है। तो उन मरीजों में एंजियोग्राफी, आइदर CT एंजियोग्राफी या हमारी कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी से हमें पता लग जाता, तो उन मरीजों में हम दवाई से वो सिम्टम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो ब्लॉक काफ़ी सिग्निफिकेंट है और जिसका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, उसमें ये रिकमेंडेड होता है कि इसको खोला जाए टेक्निकली। उसके लिए 2 ही तरीके हैं, या तो स्टेंट या एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी। तो ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मरीज को हम डिपेंडिंग ऑन रिस्क फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन मॉर्फोलॉजी हम एडवाइस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मरीज को काम करना। सो डरने की ज़रूरत नहीं, ये ट्रीटमेंट मौजूद है और डॉक्टर तभी ऐसे ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं जब ज़रूरत होती है। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। ब्लॉक है तो उसको खोलना तो है ही है, ये नहीं है कि अननेसेसरी किसी ने इंटरवेंशन करा है। ऐसे डॉक्टर मैं कहूँगा कि हमारा एक ही कंसर्न होता है, हमारा मरीज़ ठीक रहे, और उसके लिए हम एडवाइस करते हैं। और अगर आप दिल की बीमारी है, आप इलाज नहीं करा रहे हैं,
उसके साथ अगर आप लाइफ आगे बढ़ाते तो वो कितना रिस्क हो जाता है? मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टेंट डालना या बाईपास सर्जरी के लिए बोलना वो बात अलग है, लेकिन अगर आप ये ऑप्शन नहीं करते हैं तो इसमें रिस्क होता है हार्ट अटैक का और सडन कार्डियक डेथ का। हार्ट की प्रॉब्लम में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये दूसरी बीमारी नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकें, क्योंकि हार्ट का काम है पंप करना और उसको बीट करना। और उसकी बीमारी में कुछ एंड पॉइंट अगर देखा जाए हार्ट की बीमारी में, ये है कि हार्ट चलता चलता बंद हो जाता था। अगर हार्ट बंद हो गया तो बंदा बंद हो गया। तो इस करके उसे इग्नोर ना करके जैसा एडवाइस करें वो ट्रीटमेंट लेना होता है। जान बचानी है तो बहुत जान जरूरी बचानी है कि जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उन पर गौर किया जाए और डॉक्टर से कंसल्ट करा जाए और वो जो एडवाइस करता है उसको सीरियसली सोच के उस पर फॉलो करना चाहिए, ना कि नहीं हमें दवाई लेना या जो भी आप कहें। दूसरी बीमारी में हो सकता है आप ऑपरेशन टाल दें, बाद में करें ना करें, लेकिन हार्ट की बीमारी में ये है कि हार्ट का अगर टाइमली मैनेजमेंट ना करें, उसका ध्यान ना रखें, तो हार्ट का कमज़ोर होना, जिसको कि हम लो इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जिससे कि सडन डेथ होना, ये है। तो वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, तो उसका ध्यान रखना है। कोविड के बाद क्या हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं? कोविड की वजह से काफ़ी कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से फिजिकल इनएक्टिविटी हुई है, वेट बढ़ गया है, कुछ हद तक डाइटरी चेंजेस हुए हैं, स्मोकिंग शायद ज़्यादा हो गई है, और साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस भी हुआ है। उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का बढ़ना जायज़ है और वो मरीजों में हुआ है। बीच में लॉकडाउन की वजह से पीजीआई में ओपीडी बंद हो गई थी और ट्रांसपोर्टेशन भी मरीजों का कम हो गया था, लेकिन अब हमारे पेशेंट का लोड काफ़ी हो गया है और काफ़ी कुछ मरीज़ हैं जो कि 2 साल से उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है या फिजिशियन की एडवाइस नहीं ली है, तो वो एडवांस डिजीज़ के साथ हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको मैनेजमेंट करने में थोड़ी एग्रेसिव मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। अदरवाइज क्या आम जो लोग बड़े आराम से अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, उन्हें कोविड हुआ और ऑल ऑफ सडन कुछ वो प्रॉब्लम जो है उनकी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें कुछ समस्या हो रही है दिल से? मैं ये कहूँगा कि कोविड और रिस्क फैक्टर कोइंसिडेंटली डिटेक्ट हो रहे हैं टू एट्रीब्यूट, क्योंकि 40 या 50 साल की उम्र के बाद में हार्ट डिजीज़ बड़ी कॉमन है। अगर आप हार्ट डिजीज़ का प्रिवेलेंस देखें इंडिया में तो 5% रूरल पॉपुलेशन और 15% अर्बन पॉपुलेशन हार्ट डिजीज़ से ग्रस्त है। और कोविड चूँकि पेंडेमिक था तो कोविड मोरलेस सभी को हुआ होगा किसी एक स्टेज पे 2-2.5 साल या 3 साल में। तो अब वो एक इंसिडेंस 5 या 15% वर्सेस 90 या 95% कोविड का इन्फेक्शन में, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इनको को रिलेट नहीं करना चाहिए कि कोविड की वजह से हमें हार्ट अटैक हो गया या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड की वजह से कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए और कुछ फिजिशियन या डॉक्टर की सलाह नहीं हुई है अंडरलाइंग बीमारी की वजह से, उसकी वजह से वो डिजीज़ प्रोग्रेस होके अब प्रॉब्लम हो रही है और उसका हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। ओके। अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए घर पे या सड़क चलते से, तुरंत क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? हार्ट अटैक जिसे कि हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, वो होता तो अचानक ही है, लेकिन उसमें यही है कि जो मैंने आपको सिम्टम बताए कि एक्यूट हार्ट अटैक या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में सिम्टम ये होते हैं कि काफ़ी सीने में दर्द होना जो कि 15, 20 या 30 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहना, वॉमिटिंग होना, काफ़ी कुछ पसीने आना, अनईजीनेस रहना, तो ये कुछ सिम्टम है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर इस तरह के आप सिम्टम हैं तो उसी समय फिजिशियन की सलाह लें और एक ईसीजी करें। घर पे कुछ किया जा सकता है अभी तुरंत? कोई मेडिसिन दी जा सकती है जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिले, ताकि आप जब तक आप चंडीगढ़ में रह रहे फिर तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन फार फ्लंग एरियाज में, गांव में जो लोग रहते हैं, वो कैसे, अगर
वक्त है हॉस्पिटल तक, डॉक्टर तक पहुंचने में, तो क्या किया जा सकता है? नहीं, इसमें कई बार हार्ट के जो सिम्टम है एसिडिटी की वजह से भी होते हैं। हम यूजुअली पेशेंट को एस्प्रिन की टैबलेट देते हैं जीभ के नीचे रखने के लिए अगर हार्ट अटैक हो जाए, और नाइट्रेट की टैबलेट। लेकिन चूंकि एग्जामिन नहीं करा है, ईसीजी नहीं करा, तो कई बार बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये सिम्टम गैस्ट्राइटिस की वजह से हैं या हार्ट अटैक की वजह से। दोनों सिम्टम्स में फर्क होता है? गैस एसिडिटी होना और हार्ट अटैक के सिम्टम्स फर्क होते हैं? दो फर्क होता है, लेकिन इनका ओवरलैपिंग बहुत है। अच्छा। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एक एसिडिटी बड़ी बेनाइन सी चीज़ है। आपने दवाई XYZ ली, डाइजिन लिया, ये लिया और ठीक हो गया, जबकि हार्ट अटैक ये दवाई लेने से ठीक नहीं होता है। लेकिन वो, और ये बड़ा कॉमन है कि मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब एसिडिटी हो गई है, और फिर वो हार्ट अटैक 2-3 दिन बाद में हमें रिपोर्ट करता है। तो इनमें ये सिम्टम कई बार कोई आपस में मिलते जुलते होते हैं। लेकिन इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक फिजिशियन की सलाह लें और एक ईसीजी कराएं, और बिना फिजिशियन की सलाह के घर पे मेडिकेशन ना करें। अल्कोहल, शराब कितनी नुकसानदायक है दिल के लिए? शराब के बारे में मैं यही कहूँगा कि दिल की ना बात करके पूरी बॉडी की बात करी जाए तो वो बेटर है। शराब से दिल में फ़ायदा या नुकसान इस पे ना चर्चा करके मैं ये कहूँगा कि शराब से काफ़ी कुछ दूसरी प्रॉब्लम भी होती है। चूँकि बॉडी एक ही है, दिल और लीवर और इंटेस्टाइन आप एक इंडिविजुअल पेशेंट में अलग नहीं कर सकते हैं। तो शराब की वजह से एसिडिटी होना, कैंसर होना, और ये काफ़ी बीमारी है। अल्कोहल पे डिपेंडेंस होना, फिजिकल स्ट्रेस होना, फैमिली में प्रॉब्लम होना, ये कई प्रॉब्लम है। दिल की बीमारी के लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि जो इंडिविजुअल शराब नहीं लेते हैं उसे कहें कि आप शराब चालू कर दें। आमतौर पर ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। नहीं, हम वो रिकमेंड कितना सही है? नहीं, हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर कोई बंदा लेता नहीं है तो हम नहीं एडवाइस करते हैं कि आप चालू कर दें, और जो कोई लेता है तो उसे भी हम कहते हैं कि एक लिमिट में लिया जाए, ना कि रेगुलर बेसिस पे लिया जाए। सो कुछ टिप्स आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, दिल आपका स्वस्थ रहे और स्ट्रांग रहे और दिल की बीमारियों से आप बचे रहे, इसके लिए? मैं कुछ टिप्स हैं जो देना चाहूँगा। इसमें से एक ये है कि हेल्थी लाइफ स्टाइल रखें, अपने वज़न पे ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनका ध्यान रखें। आप स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो बंद करें। अल्कोहल के साथ में हाई कैलोरी इनटेक भी होता है, तो अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसे कम करें या बंद करने की कोशिश करें। अल्कोहल के साथ जो हाई कैलोरी इनटेक है उसको कम कर दें। और अगर आपको जो सिम्टम है तो उसको इग्नोर बिना करे हुए फिजिशियन की एडवाइस लें। 40 साल की उम्र के बाद में स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप स्मोकिंग करते हैं, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो स्क्रीनिंग पहले कराएं, जिससे कि आपके ट्रीटिंग फिजिशियन को टाइमली पता लग जाए कि हार्ट की प्रॉब्लम है, और उससे अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन से मैनेज कर दें, जिससे कि आप हार्ट अटैक से बचे रह सकें। और आज क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है तो प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हो रहा है। जाने से पहले दर्शकों के लिए एक संदेश ज़रूर वर्ल्ड हार्ट डे पर। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हार्ट का, हेल्दी हार्ट का ध्यान रखें, और जो कि मैंने रिस्क फैक्टर बताए उन पे गौर करें और उन्हें कंट्रोल करें। इसी से हार्ट अटैक या हार्ट की सीरियस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। दिल का ख्याल रखिए, लाइफस्टाइल ज़रूर आपका अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करिए और जंक फूड खाने से बचिए। तनाव है तो आजकल की ज़िंदगी में, लेकिन कोशिश करिए कि स्ट्रेस ना लें, आपका दिल भी स्वस्थ रहेगा। शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। धन्यवाद।